बिहार जो अपने पहले मुख्यमंत्री की आज जयंती मना रहा है, हम चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ बता दिया जाए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि आज बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह का आज जयंती है और तमाम मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री बाबू के नाम से जाने जाते थे, श्री बाबू लोग कह के ही उनको बुलाते थे। बिहार केसरी से सम्मान मिला था और देखिए तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस समय की कुछ यादों की तस्वीरें भी हम झरोखों से लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माल्यार्पण कर रहे हैं, तेजस्वी हैं। और पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज भी उनको जो सम्मान मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन सम्मान। उनके जीवन की कुछ खास बातें हम यदि आपको बता दें तो पूरा बिहार अपने पहले मुख्यमंत्री जो थे, सीएम जो बने कृष्णा सिंह, 15 साल सीएम रहे और 24,500 रुपया ही जमा कर पाए थे पूरे 15 साल। अब सोचिए, जब उनका निधन हुआ था और उसके बाद जब उनकी तिजोरी खोली गई थी तो उसमें मात्र जो है 24,500 रुपया थे। और जब हमने आज इस पे कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, राज्यपाल के सामने उनकी तिजोरी खोली गई थी और उसमें मात्र 24,500 रुपया थे। तो ऐसे थे श्री बाबू। और आज एक सभासद जो है यदि 1 साल अपने पद पर रह जाए तो करोड़ रुपए की संपत्ति तो जुगाड़ कर ही लेता है। स्वतंत्रता सेनानी रहे। सबसे बड़ी खासियत थी कि कृष्णा सिंह बेहद ईमानदार राजनेता माने जाते रहे। जब आज हमने सुबह सुबह वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में राजनेताओं का भ्रष्ट होना सबसे बड़ी बुराई बन गई है। ऐसे में श्री कृष्ण सिंह को याद किए जाने की जरूरत है। और वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी बताया कि 1961 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह के निधन के 12वें दिन, जो जैसा मैं बता चुका हूं कि जब राज्यपाल के सामने उनकी तिजोरी खोली गई थी तो मात्र 12,500 रुपए उनकी तिजोरी में थे। और ये रकम जो है 4 लिफाफों में रखी थी। एक लिफाफे में 20,000 रुपए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए थे, दूसरे लिफाफे में 3,000 रुपए मुनीम जी की बेटी की शादी के लिए थे और तीसरे लिफाफे में 1,000 रुपए थे जो महेश प्रसाद सिन्हा की छोटी कन्या के लिए थे। चौथे लिफाफे में 500 रुपए श्री कृष्ण सिंह की सेवा करने वाले खास नौकर के थे। क्यों ना ऐसे विभूति को, श्री बाबू को याद किया जाए। आज जब अरबपति लोग, करोड़पति लोग भी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, वो श्री बाबू 24,500 रुपए 4 लोगों के लिए, किसी की बेटी की शादी के लिए, यहां तक कि उनका जो नौकर था, जो उनकी सेवा करता था, उसके लिए भी वो छोड़ के गए थे। तो ऐसे थे बिहार की वो विभूति श्री कृष्णा बाबू। बिहार के पहले सीएम जो कृष्णा बाबू थे, श्री बाबू थे, वो परिवारवाद के भी खिलाफ रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चंपारण के कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके बड़े बेटे शिवशंकर सिंह को चुनाव में प्रत्याशी बनाने की मांग लेकर पटना पहुंचे थे। इस पर श्री कृष्णा सिंह ने कहा कि अगर शिवशंकर सिंह प्रत्याशी बनेंगे तो वह राजनीति से दूर हो जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिता पुत्र एक साथ चुनाव में नहीं उतर सकते हैं। हालांकि श्री कृष्णा सिंह की डेथ के बाद
यानी मरणोपरांत उनके छोटे बेटे बदी शंकर सिंह विधायक बने। इसके बाद चंद्रशेखर सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। हालांकि उसके बाद उनके परिवार से कोई राजनीति में सक्रिय नहीं रहा। सोच सकते हैं श्री बाबू की वो महानता कि यदि मैं हूं राजनीति में तो मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा। और आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं, जिस समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माल्यार्पण कर रहे थे, उस समय भी परिवारवाद की मिसाल वहां देखने को मिल रही थी। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी वहां थे। परिवारवाद ही चल रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और पूरे भारत में ही। तो जिसके खिलाफ थे, आज वही लोग उनके यहाँ माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे। नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि परिवारवाद के खिलाफ है भी, क्योंकि आज तक उनके बेटे जो हैं नीतीश कुमार के, वो कहीं भी किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखे, किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं दिखे। और आजकल के नेताओं के बेटे ही जो हैं वो बाप की पूरी गद्दी, प्रचार, सब कुछ संभालते हैं। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार को मैं खास करके एक अपवाद मान सकता हूं कि आज तक उनके बेटे कहीं भी किसी भी सार्वजनिक मंच से, बहुत कोशिश हमने भी की कि कभी उनके बेटे मिल जाएं, 2-4 सवाल उनसे किया जाए कि क्या पिता जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे वैसे ही पिता जैसा व्यवहार करते हैं जैसा सबके पिता करते हैं, या कुछ खास व्यवहार करते हैं, कुछ उनको राजनीति के गुण सिखाते हैं या नहीं। लेकिन मौका नहीं मिला। तो इस मामले में मैं नीतीश कुमार की हमेशा बड़ाई करूंगा। सबसे बड़ी बात यह भी थी श्री बाबू की कि अपने लिए कभी चुनाव प्रचार नहीं करते थे। जहां आजकल के नेता पूरी ताकत से लेके पैसा झोंक देते हैं, वहीं श्री बाबू ऐसे थे कि अपने लिए कभी प्रचार नहीं करते थे। विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करते थे। वे कहते कि अगर वे सच्चे समाज सेवक हैं तो जनता खुद ब खुद उन्हें वोट देगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि को 5 साल तक काम करने का मौका मिलता है और ऐसे में अगर वे सही से अपनी ड्यूटी का निर्वाह करेंगे तो उन्हें प्रचार करने की क्या जरूरत है। श्री कृष्णा सिंह 21 अक्टूबर 1887 को ननिहाल नवादा जिला के खनवा गांव में हुआ था। हालांकि उनका पैतृक भूमि बरबीघा जिले के माउर में है। युवा अवस्था से श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर राजनीति में आए थे। श्री बाबू 1916 में वाराणसी में गांधी जी को सुनने और देखने पहुंचे थे। 1917 में जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तब श्री कृष्ण सिंह ने किसानों के जत्थे का नेतृत्व किया था। 1917। सबसे बड़ी बात, हम श्री कृष्णा सिंह यानी श्री बाबू को याद क्यों करते हैं? सबसे उन्नत राज्यों में बिहार रहा उनके समय में, जबकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन बिहार बोलता था श्री कृष्णा बाबू के समय। उसमें जो काम उन्होंने किया था अपने 15 सालों में, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आज़ाद भारत का पहला खाद कारखाना सिंदरी और बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना भारी उद्योग निगम HEC हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गडहरा, आज़ादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच प्रथम रेल सह सड़क पुल राजेंद्र पुल, कोसी प्रोजेक्ट, पूसा व सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार, भागलपुर, रांची विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे कई उदाहरण हैं। उनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। फोर्ड फाउंडेशन जो संसद ने गठित किया था, उसमें जो अर्थशास्त्री थे पल्लवी, बिहार को देश का दूसरा सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था
और शासन में देश का पहला सबसे बेहतर राज्य बताया था। सुन रहे हैं ना नीतीश कुमार जी? आज आप जिसके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, उसके शासनकाल में बिहार जो है वो दूसरे नंबर पर था, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर था, विकसित राज्यों में था, और शासन देश में सबसे टॉप लेवल पर था उसका। ये मैं नहीं कह रहा, ये फोर्ड फाउंडेशन की जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिसको संसद ने जिसको बनाया था फोर्ड फाउंडेशन को, उसके अर्थशास्त्री ए पल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सबसे बेहतर शासन बिहार में है। और आज खैर समय समय की बात है, श्री बाबू के बारे में जितनी हमने जानकारी जुटाई थी वो आपके सामने रखा कि क्यों बिहार विभूति कहे जाते हैं श्री बाबू। सुना यह भी जाता है कि लॉर्ड पंचम जब आए थे यहाँ पे तो वो अपने को एक कमरे में बंद तक कर लिए थे और कहा था कि उसकी परछाई भी हमारे माने घर के अगल बगल नहीं पड़नी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि क्या थे श्री बाबू। और आज बिहार 28वें नंबर पर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसी भी क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था की तो बात ही छोड़ दीजिए, शासन की भी बात छोड़ दीजिए, सफाई में भी यदि आ जाए 5वें 6वें नंबर पे तो बहुत बड़ी बात है। तो श्री बाबू की ये कहानी संक्षेप में हमने आज, क्योंकि आज उनकी जयंती है, आपके सामने रखी है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें दे इजाज़त, नमस्कार।